होली का जितना रिश्ता रंगों के साथ होता है उतना ही होता है गुजिया के साथ भी। तो आज हम बनाने वाले हैं वही गुजिया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्या होगा वो ट्विस्ट? हम बनाने वाले हैं बेक्ड गुजिया। वैसे तो सुना है मैंने कि बोलते हैं बुरा न मानो होली है, लेकिन मैं अगर आपके घर आया और आपने मुझे गुजिया नहीं खिलाई तो मैं तो जरूर बुरा मान जाऊंगा। तो हो जाइए तैयार, इस त्योहार बनाएंगे बेक्ड गुजिया। तो करते हैं बेक्ड गुजिया के साथ शुरुआत। करें शुरुआत गुजिया के साथ। ओके, सो गुजिया बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स हमें बनाने हैं। एक, हमें डो लगाना है, दूसरा उसकी फिलिंग बनानी है, और तीसरा हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो पहले शुरुआत करते हैं डो के साथ। तो डो के लिए मेरे पास सबसे पहले लेकर आते हैं एक मिक्सिंग बोल। मिक्सिंग बोल में डालेंगे मैदा, और मैदा के साथ घी को करेंगे थोड़ा सा रब। घी को रब करने के बाद मैदा के साथ करते हैं इसे अच्छे से रब। मैदा डालने के बाद हमारे बोल में हम डालेंगे घी और मैदा को करेंगे अच्छे से रब। तो डालते हैं इसके अंदर घी। अगर आप सर्दियों में काम कर रहे हैं तो घी को थोड़ा सा माइक्रोवेव या फिर मेल्ट कर कर यूज करें। गर्मियों में तो घी लगभग इसी कंसिस्टेंसी का ही आपको मिलेगा। घी को मैदा में डालने के बाद करेंगे इसे अच्छे से घी में रब। उसके लिए पहन लेते हैं हमारे ग्लव्स और शुरुआत करते हैं घी को मैदा में अच्छे तरीके से मथने की। ऐसा करने से हमें मिलेगी हमारी खस्ता गुजिया। क्योंकि जब हम घी को फ्लावर के ऊपर कोट कर देते हैं, मैदा के ऊपर कोट कर देते हैं, तो उससे ग्लूटेन डेवलप नहीं होता, और अगर ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा तो हमें मिलेगी हमारी खस्ता क्रिस्पी गुजिया। तो जब घी हमारा अच्छे से रब हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे हमारी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि हमारे डो को डो जैसी कंसिस्टेंसी मिल सके। तो डालते हैं इसके अंदर पाउडर शुगर और फिर डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी। करते हैं चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स। नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि बताया, डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी डो की कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए। 3 इंग्रेडिएंट यानी कि घी, मैदा और चीनी डालने के बाद ये डो क्रम्बली है, एक साथ नहीं आ पा रहा, मतलब टूट रहा है। इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि ये डो एक साथ आ जाए, इकट्ठा हो जाए, और हम उसके बाद उसे बेलकर गुजिया की शेप इसे दे पाए। तो ऐड करता हूँ इसके अंदर अभी थोड़ा सा ठंडा पानी। पानी जरूरत के हिसाब से आपको डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना। आराम आराम से धीरे धीरे पानी डालेंगे और डो की कंसिस्टेंसी अचीव करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा डो तैयार हो रहा है। जब लगे कि डो बन गया है तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट कराना है। अब पूरा का पूरा डो एक साथ बंधना शुरू हो गया है, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और यही पहचान है कि हमारा डो लगभग तैयार हो चुका है। पानी डालने के बाद इसकी ज़्यादा देर तक नीडिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ कंबाइन करना है, डो को इकट्ठा करना है। ऐसा होते ही आप समझ लीजिए कि आपका काम हो चुका है। रख कर आते हैं इस डो को फ्रिज में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम बना लेंगे अपनी फिलिंग, और साथ में ही शुगर सिरप भी। तो रख कर आता हूँ इस फ्रिज में और फिर बनाते हैं फिलिंग। अब बनाते हैं फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि खोया, किशमिश, इलायची पाउडर, पिस्ता, चॉप किया है बारीक पिस्ता को, और आलमंड्स, बादाम को भी चॉप किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग बनाने की। ये फिलिंग ऐसी है जिसमें कुछ भूनना पकाना नहीं है, सिंपली मिक्स करना है, क्योंकि जब बेकिंग में जाएगी हमारी ये फिलिंग तो बेक होकर पक कर ही बाहर आएगी। तो लेते हैं सबसे पहले खोआ को हमारे एक मिक्सिंग बोल के अंदर। पहले खोआ को मिक्सिंग बोल में डालने के बाद हम उसमें डालेंगे किशमिश। थोड़ा सा किशमिश के बाद पिस्ता जो कि चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा पाउडरी भी है, आलमंड्स, चॉप किए हुए आलमंड्स, और लास्ट में हमारा इलायची पाउडर। एक बात ध्यान रखना है कि
हमारे नट्स या ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा ना हो जाए कि हमारा पूरा फिलिंग क्रम्बली हो या बिखरे, तो हमें इसे बांध के रखना है। तो इसलिए खोआ के अंदर जितनी ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स मिक्स हो सकते हैं उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे। और इलायची पाउडर, हमारे गुजिया की जान। करते हैं इसे अच्छे से मिक्स। गुजिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट शुगर सिरप। डो बनाया, चीनी कम रखी, फिलिंग बनाई, चीनी नहीं डाली, शुगर सिरप बनाएंगे, उससे आएगा असली मिठास। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पानी मैंने ले लिया है हमारे एक इंडक्शन पे। शुरुआत करते हैं उससे और ऐड करूंगा मैं इसके अंदर शुगर और हमारे फ्रेश रोज पेटल्स। चीनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जानी चाहिए। शुगर शुड बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड वी आर लुकिंग फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी सिरप। एक तार की चाशनी हम लोग यहाँ से बनाने वाले हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल देता हूँ। शुगर सिरप का फ्लेवर एनहांस हो जाएगा इससे। तो अब इसके अंदर गया है वाटर, शुगर, थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड रोज पेटल्स। तो एक बहुत अच्छा शुगर सिरप बनने वाला है। जब शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तब स्पैचुला को साइड में रख दीजिए और इसमें एक बॉयल आने दीजिए। तो हमारा शुगर सिरप हो गया है तैयार। दिखाता हूँ आपको कि कैसे चेक करते हैं एक तार की चाशनी। मगर याद रखना जब आप ये घर पर करो तो गरम गरम चीनी हाथ पर नहीं ले लेना, स्पैचुला पर लेकर आएंगे थोड़ा सा सिरप को। जब आप हाथ में इसे रखकर देखेंगे तो एक तार यहाँ पर बनेगी। जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा हमारा सिरप, तो इसका मतलब है कि हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो ये चाशनी है तैयार। तो ये हमारा डो हो गया है तैयार। इसकी बनाएंगे अब हम गुजिया शेप्स। हमारे डो को रोल करने से पहले थोड़ा सा डो को नीड करना जरूरी है। नीड करना मतलब मिक्स करना, कंबाइन करना जरूरी है, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद डो क्रम्बली हो जाता है। कंबाइन करने के बाद हम उसको रोल करेंगे। घर में आपका कोई भी रोलिंग पिन या फिर कोई भी बेलन को आप यूज कर सकते हो और उसके बाद हम उसे बेलेंगे। बेलने के बाद उसे कट करते हैं। जब आप इसे रोल करेंगे तो इसकी थिकनेस का आपको ध्यान रखना है। लगभग 3 mm की थिकनेस हम इसकी रखेंगे। तो मेरे पास ये कटर है जिसका साइज है अप्रोक्सीमेट 2.5 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हो, आप 2 इंच भी ले सकते हो। हमें चाहिए सिर्फ एक कटर जिसकी मदद से हम हमारी शेप्स को कट कर सके। अगर आपके पास कटर नहीं है तो इट्स ओके, ग्लास घर में रखा है उसको यूज कर सकते हैं, कटोरी की किनारी को यूज कर सकते हैं। कटिंग करनी है, सर्कुलर कटिंग करनी है, वो इंपॉर्टेंट है बस। और बचे हुए डो को आप फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी गुजिया को शेप देने के लिए हम उसे सर्कुलर फॉर्म में कट करके, सर्कुलर शेप में कट करके हाथ से भी शेप दे सकते हैं। नहीं तो हमारा गुजिया कटर को भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। पहले लेकर आता हूँ फिलिंग और दिखाता हूँ कि दोनों तरीके से शेप कैसे देते हैं। गुजिया को सर्कुलर शेप में करने के बाद हमें करनी है इसकी फिलिंग। और फिलिंग के बाद उसे शेप देने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम हाथ से इसे शेप दे सकते हैं और दूसरा हम यूज कर सकते हैं उसके लिए इस तरीके के मोल्ड। आपको मार्केट में कहीं पर भी, और होली के टाइम पर तो कहीं पर भी मिल जाएंगे। इन तरीके के मोल्ड को यूज करके भी हम गुजिया को बना सकते हैं। तो करते हैं इसकी फिलिंग, देते हैं उसे शेप, उसके बाद करेंगे बेकिंग। फिलिंग जब हम कर रहे हैं हमारे गुजिया में तो फिर से ध्यान रखना है कि ओवर फिलिंग नहीं करनी, फिलिंग करनी है कम। ओवर फिलिंग करने से हमारी शेप भी खराब होगी और प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। करते हैं इसे क्लोज। साइड से जो बचा है उसको कट कर लेंगे।
तो ये शेप गुजिया मोल्ड के साथ जो हमने निकाली है ये तो बेहतरीन निकल कर आई है। एक शेप को निकाल कर देखते हैं हाथ के साथ भी। तो करते हैं शुरुआत। तो शेप देने के बाद हमारी बेकिंग ट्रे है तैयार। इसे करते हैं बेकिंग 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 17 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसे बेक करते हैं। मेरे पास गुजिया हो गई है तैयार। मेरे मेहमान तो बुरा मानेंगे नहीं होली पे, मैं बुरा नहीं मानूं उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी ये गुजिया आपके घर पर और भेजना पड़ेगा मेरे पास इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियोस लाता रहूंगा और हेल्दी वीडियोस भी लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।